सुप्रभात। तो आज का विषय है प्रेम। हम चर्चा कर रहे हैं प्रेम विषय। लोग कहते हैं कि ये बड़े प्रेमी लोग हैं और एक दूसरे पर जान देते हैं। कितना प्रेम, कितना ऐक्य और कितना त्याग है सभी लोगों में कि बड़ी बड़ी हस्तियों के पहुंचने की भीड़ हो जाती है। सभी लोग अपने परिवार सहित दौड़ पड़ते हैं। गुरजनों के पीछे भीड़ लग जाती है, उनके पैरों में पड़ जाते हैं। लोगों से कहो कि ऑफिस जाओ, टाइम हो गया है, घर जाओ, रात बहुत भी गई है, हो गई है, अपनी इंतजार कर रही होगी। मगर लोगों के दिलों में इन बातों का असर नहीं होता। बड़ी मुश्किल से लोग जाते हैं, क्योंकि गुरु से प्रेम सभी करते हैं। गुरु को अपनी स्थिति भी बताते हैं। गुरु से कुछ पाने की चाह भी रखते हैं। तो ये भी प्रेम है। इसका मतलब ये है कि जिससे भी आपका प्रेम का संचार किया आपने, वो आपके मन मंदिर में है और आप उनके सामने कभी भी कोई छल कपट नहीं करेंगे। किसी भी आदमी से, चाहे वो कितना भी निकृष्ट, दुष्ट, छली, कपटी हो, घृणा नहीं करती, क्योंकि सभी ईश्वर के प्यारे बंदे हैं। सभी उसके खेल के खिलाड़ी हैं। सभी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमें तुम्हें तो अपनी अपनी करनी का भोग भोगना ही पड़ेगा। तब फिर दूसरे की करनी, चाल चलन और व्यवहार क्यों देखते हो? क्यों किसी की टीका टिप्पणी करते हो? इसलिए कि हमने अभी प्रेम पंथ में पग नहीं रखा, अभी प्रेम की चाशनी नहीं चखी। हमें जब ये चीज देखने को मिल जाएगी तो हम बजाय ये सब करने के त्याग और तपस्या के रास्ते पे चल पड़ेंगे, आदर सत्कार के रास्ते पे चल पड़ेंगे। ये संसार एक बाजार की तरह है। तरह तरह की चीज़ें बिक रही हैं। सभी आज़ाद हैं खरीदने के लिए। जैसे जो अच्छा लगे खरीदें और दाम चुकाएं। जैसे बढ़िया चीज़ वैसे बढ़िया दाम। तो भगवान का प्रेम सबसे आला और निराला है और अनमोल है। उसके लिए सबसे अधिक कीमती, सबसे प्यारी चीज़ को निछावर करना होगा, और वह है अपना आपा। हमें अपने आप को निछावर करना होगा। हमने आपका त्याग और बलिदान करना होगा। अपने आप को, अपने हम को देना होगा। अपने अंतरतम के प्रत्येक विचार, छुपी हुई इच्छा और वासना का समर्पण करना होगा। हमें अपने घर के पट खोलकर आवाहन करना होगा कि प्रीतम का, प्यारे का, साहब का और उनके चाहने वालों कि तू जन हरि से हेत कर, कर हरिजन से हेत, माल मुलक हरि देत है, हरिजन हरि ही देत। भक्त लोगों की कदर करो, उनको चाहो, उनसे प्रेम करो, बुलाओ, उन्हें बिठाओ, खिलाओ पिलाओ, अपना दिल खोल दो उनको स्वागत सत्कार में। कोई द्राप छिपाव ना रखो। जहाँ भक्त लोग जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, चर्चा, याद व सत्संग करेंगे, वहीं भगवान रुक सकते हैं। बिना भगवान वहीं रुकते हैं। वे दौड़े चले आएंगे सबके वशीभूत होकर, तो फिर क्या रह जाएगा? मिलना, पाना, प्राप्त करना। जब भगवान घर आ गए तो उन्हें दिल में बसा लो।
तो ये जो प्रेम है या ये जो भक्ति है, ये 4 प्रकार की। आर्थ प्रेमी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो इनमें से प्रथम 3 सकाम प्रेमी और चौथा ज्ञानी निष्काम प्रेमी कहलाता है। ऐसा प्रेमी श्रेष्ठ समझा जाता है, क्यों? वह ज्ञान के साथ बिना किसी गरज के प्रेम करता है। वो ज्ञान के साथ बिना किसी गरज के प्रेम करता है। ये जो आर्थ प्रेमी है, आर्थ दशा में अर्थात अत्यंत संकट पड़ने पर जब मनुष्य अपने भरसक उद्योग करने पर भी असफल हो जाता है, तब घबराकर ईश्वर की शरण लेता है और तमाम तरह से बारंबार रो रो कर गिड़गिड़ा कर उसकी खुशामद करने लगता है। तो इस तरीके का प्रेमी आर्थ प्रेमी कहलाता है। ये सबसे निचले दर्जे का प्रेम है। ऐसा प्रेमी अधिकतर काम निकल जाने पर ईश्वर को भूल जाता है। वो गज हाथी जिसे अपने बल पर बहुत घमंड था और अपने साथियों का भरोसा था, ग्राह्य द्वारा सरोवर में पकड़े जाने पर घबरा उठा। उसने सारे कुटुंबियों से सहायता मांगी, अपने बल का भी खूब प्रयोग किया, परंतु सब निष्फल हो जाने पर आर्तनाद से भगवान को पुकारा, रो रो कर अपने बचाव के लिए ईश्वर से विनती की। अंत में ईश्वर ने ही उसके प्राणों की रक्षा की। इसी का नाम आर्त भक्ति, आर्त प्रेमी। और ये हाथी आर्त प्रेमी कहलाया। ये कहलाया जाने का क्या रखता है? पुराणों में ये कथा गज और ग्राह्य की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा प्रेमी अर्थार्थी, जो भक्ति, मेल मिलाप, सेवा, अपने कार्य की सिद्धि के लिए की जाए, अर्थार्थी या मतलबी प्रेमी कहते हैं उसे। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को सौतेली माँ के असहनीय शब्दों ने पीड़ित कर दिया। वह अपमान सहन न कर सका। उसने अपनी माँ से सारा हाल रो रो कर सुनाया। माँ ने कहा, बेटे, सिवाय भगवान के तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा। तुम उन्हीं को याद करो, वो अवश्य ही तुम्हारी मदद करेंगे और तुमको राजगद्दी भी दिलाएंगे। तो ध्रुव को माँ की बात लग गई और वो चुपके से रात के समय घर से निकल गया। 12 वर्ष तक अखंड तप करने के बाद भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा, परंतु तपस्या के प्रभाव से ध्रुव के विचार बदल गए। उसने राज्य की प्राप्ति की इच्छा से वह तप किया था, लेकिन जब अब उसको अपनी गद्दी के इंद्रासन की भी इच्छा नहीं थी, तब उसने ईश्वर से विनय की कि मेरे हृदय में सदा एक रस आपका प्रेम रहे। भगवान ने कहा, हे गमस्तु, परंतु मैं तुमको राज्य भी दूंगा, क्योंकि उसने पहले उसी के लिए तप किया था और वैसा ही हुआ। ये ध्रुव पहले अर्थार्थी प्रेमी रहा, पीछे जिज्ञासु। अरे जिज्ञासु प्रेमी क्या है? जिज्ञासु प्रेमी केवल मिलने और दर्शनों की इच्छा ही हृदय में रखता है। उसकी कोई और गरज नहीं होती। दर्श हो जाने पर या तो शक्ल से हमेशा के लिए अनन्य प्रेम जोड़ लेता है या संतुष्ट होकर बैठा रहता है। इसे हम शीरी फरहाद के दृष्टांत से भली प्रकार समझ सकते हैं कि फरहाद शीरी से मिलने के लिए सब प्रकार के कष्ट, मान, अपमान आदि सहता रहा। इतना ही नहीं, वह तो प्रेम की मूर्ति था। शीरी एक शहजादी थी। उसने कभी इस निर्धन युवक की ओर ध्यान भी नहीं दिया। एक दिन फरहाद अपनी प्रेमोन्माद की दशा में शाही दरबार में जा पहुंचा। वहाँ के सिपाहियों ने उसे मारा, धक्के दिए, पर वह तो जान देने आया था, हटा ही नहीं। उसने बादशाह से अपनी इच्छा प्रकट की। बादशाह असमंजस में पड़ गया। मंत्रियों ने सलाह दी कि इसको कोई ऐसा काम बता देना चाहिए कि यह कर ही ना सके और उसी में बरकत के रह जाए। तो उस देश में के कई कोस लंबा चौड़ा पहाड़ था, जो दूसरे देशों में जाने वालों के लिए बहुत दुखदायी था। बादशाह ने आज्ञा दी कि यदि तुम अमुक पहाड़ को काट कर अमुक देश के लिए रास्ता बना दो, उस समय शीरी तुमको मिलेगी। फरहाद ने एक छोटी छेनी हथौड़ी ली। 12 बरस तक उस दुर्गम पहाड़ को काटता रहा। लोग उस पर हंसते रहे और उसको इसकी कहाँ पर हुआ। एक दिन उसने पहाड़ को काट कर रास्ता बना ही लिया, तब भी उसकी परीक्षा पूरी नहीं। बादशाह ने सुना तो होश हो गए।
अपना कर्तव्य भूल गए। दरबारियों की सलाह से फरहाद को संदेश पहुंचाया गया कि जिस शीरी के लिए तुमने इतना परिश्रम किया वो कल रात को मर गई। कैसा धोखा। फरहाद ने हृदय विदारक शब्द सुने, जमीन पर लेट गया और ख्याल से शीरी के कदमों में अपना सर झुकाते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। तो जब शीरी को खबर मिली कि उसका सच्चा प्रेमी जान पर फैल गया तो वो तड़पने लगी। हाय, मैंने बुरा किया, मैंने उस पर बड़ा अन्याय किया। उसकी मुझ पर सच्ची प्रीति थी, उसके प्रेम को मैंने कुछ भी कदर ना की। फरहाद, प्यारे फरहाद, मैं तुमसे अवश्य मिलूंगी। इस मृत्युलोक में यदि नहीं मिली तो स्वर्ग में अवश्य मिलूंगी। फरहाद, प्यारे फरहाद, बहुत देर में नहीं, अभी अभी मैं तुम्हारे पास आती हूँ। अब तुमको इंतजार नहीं कराऊंगा। अब मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए तड़प है। बिना तुम्हारे पास आए मुझको चैन नहीं है। मैं तुम्हारी सारी आशा पूरी करूँगी और अब से सदा ही तुम्हारे संग रहूँगी। ये लो, आँख उठा कर देखो, शीरी तुम्हारे सम्मुख मौजूद है। इस तरह कहते हुए एकदम शहजादी शीरी ने अपने प्राणों को स्थूल शरीर से खींच लिया और मानसिक शरीर द्वारा फरहाद को दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। तो ये फरहाद शीरी का सच्चा जिज्ञासु था। जिस समय फरहाद रूपी जीव शीरी रूपी ईश्वर के वियोग में अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है, उस समय चाहे कितना ही नीच और पापी क्यों ना हो, भगवान उसके लिए दौड़ कर आते हैं और उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। ऐसे प्रेमी को ही जिज्ञासु प्रेमी कहते हैं। चौथा प्रेमी ज्ञानी। तो ये जो ज्ञानी प्रेमी है, ज्ञानी भक्त है, जो सोच समझ बूझ कर बिना किसी गरज या मतलब के स्वाभाविक प्रेम करता है और उसी के वशभूत होकर सारे साधन करता है। इसके प्रेम में निष्कपटता व स्थिरता होती है। सुख हो या दुख, सभी दशाओं में वह अपना व्यवहार एक सा रखता है। अपने प्यारे के लिए जान तक निछावर करने को सदैव तत्पर रहता है। बदले की भावना को हृदय में कोई स्थान नहीं देता। किसी नगर में एक राजा रहा करता था। ये राजा हर तरह से अपनी प्रजा को सुख पहुंचाने और उनको दुखों से बचाने का सदा प्रयत्न करता रहता था। तो प्रजा भी इससे प्रेम करती थी और उसे गुणानुवाद गाया करती थी। उसी देश में एक नीच जाति वाला निर्धन मनुष्य था। राजा के ऐसे स्वभाव व बर्ताव के कारण उसके हृदय में राजा के प्रति बड़ा स्थान था। इस कारण वह अपने देव स्वरूप राजा की सेवा करना चाहता था। धन से सेवा का तो प्रश्न ही ना था, क्योंकि वह स्वयं निर्धन था। मन से सेवा करने का लाभ उसकी समझ में ना आया, क्योंकि उसने सोचा स्थूल शरीर लेकर स्थूल रूप से ही सेवा करनी चाहिए। इसलिए मेहनत मजदूरी से जो समय बचे, उसी समय में शरीर से सेवा करने का विचार बनाया। तो वो रोज सुबह सबके उठने से पहले राजा के द्वार पर झाड़ू लगाने लगा। एक दिन सिपाहियों द्वारा पकड़े जाने पर उसने घबरा कर अपने हृदय की बात कह दी। तो ये बात जब राजा को मालूम हुई तो बहुत खुश हुई, उन्हें दया आ गई। एक दिन राजा ने एक बहुत कीमती हीरा दरवाजे पर डाल दिया। जब वो मनुष्य सुबह झाड़ू लगाने आया तो हीरे को कोई चमकीला टुकड़ा समझकर बच्चों को खेलने के वास्ते ले गया। बाद में उसे मालूम पड़ा कि वह लाखों रुपए का हीरा है। उसे बेचकर वह माला माल हो गया। उसके सारे मित्र दूर हो गए, परंतु उसने झाड़ू लगाने का कार्यक्रम बंद नहीं किया। लोगों ने बहुत मना किया। एक दिन राजा ने उसको बुलाकर कहा कि अब तुमको क्या करना, जाओ और अपने घर पर आराम करो। परंतु उस समय मनुष्य ने यही कहा, अन्नदाता मन नहीं मानता, अकारण ही आपसे प्रेम है। वो हर क्षण आप पर निछावर होना चाहता है, बदले में मुझे किसी वस्तु की चाह नहीं है। यही कारण है मेरी सेवा की। ये सब सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, उसे हर समय अपने संग रहने की आज्ञा दे दी। फिर धीरे धीरे अपने सारे अधिकार भी इसे दे दिए। इसको सच्चा निष्काम प्रेम कहते हैं और ऐसे प्रेमी ही ज्ञानी भक्त या ज्ञानी प्रेमी कहलाते हैं। तो ये जो प्रेम है, संसार में बंधन तो बहुत है, पर प्रेम रूपी रज्जु के बंधन से अधिक और दृढ़ कोई बंधन नहीं। भ्रमण लकड़ी को काट कर चूर चूर कर देता है, परंतु कमल कोश के भीतर बंद हो जाने पर प्रेम के इतना वशीभूत हो जाता है कि वहीं चुपचाप बंद पड़ा रहता है। प्रेम एक अद्भुत वस्तु है। प्रेम में अचिंत्य शक्ति है। संसार के कठिन से कठिन कार्य प्रेम द्वारा सरलतापूर्वक हो सकते हैं।
प्रेम से बढ़कर कोई वशीकरण मंत्र नहीं है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ प्रेम की गति ना हो या प्रेम अपना कार्य न कर सके। मनुष्य का तो क्या नहीं क्या, दैत्य दानव देवता भी प्रेम के वशी हुए। प्रेम पत्थर को मौन कर देता है, बड़े से बड़ा शत्रु भी प्रेम के आगे से झुकाता है। संसार में ऐसा कोई भी प्राणी न मिलेगा जिसको किसी से प्रेम नहीं। मनुष्य प्रेम का जीव है, बिना किसी से प्रेम किए बगैर जीवित रह ही नहीं सकता। प्रेम इस सृष्टि का आधार है। प्रेम का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर ही नहीं किंतु मन और आत्मा पर भी पड़ता है। ईश्वर भी प्रेम में है। सच्चे प्रेम से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। प्रेम आँच पत्थर की घाले, प्रेम वायु ब्रह्मांड हिलावे, प्रेम चोट हीरे को फोड़े, प्रेम गोंद टूटे के जोड़े। तो प्रेम एक ऐसी शक्ति है जिसे देखने से, स्पर्श करने से, प्रेम पात्र के विषय में सुनने से और बातचीत करने से जब हृदय द्रवित हो, पुलकित हो, तब उसकी स्नेह या प्रेम संज्ञा दी जाती है। तो देखने सुनने से हृदय प्रसन्न हो किंतु तृप्ति ना हो, प्रेमी सदा तृप्ति बना रहे। प्रेम अनुभव ही तो है जो उसे कुछ कहने की शक्ति प्रदान करता है। एक आग सी है हमारे दिल में लगी हुई, शायद इसी का नाम मोहब्बत है, प्रेम। प्रेम केवल एक शब्द का बृहद ग्रंथ है, एक आंसू का विशाल सागर। एक ही दृष्टि से सातों तरफ दिखाई दे, एक ही आह ने कैसा भवन उठा दिया, एक ही स्पर्श में विद्युत एक क्षण में लाखों युग। इस महान प्रेम को आशीर्वादपद कहें या सर्वनाशात्मक कहें, उसमें तो आनंद और वेदना का केंद्रीकरण हुआ है। तो प्रेम एक प्रकार की मन शक्ति है और शास्त्रों ने मन का स्थान हृदय बताया। तो प्रेम का स्थान भी हृदय है। हृदय ही श्रद्धा, प्रेम, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि भावों के उत्पन्न होने लगता है। प्रत्येक प्रकार की शक्ति का केंद्र मस्तिष्क में ही होता है। प्रेम का केंद्र भी मस्तिष्क में है। धन्यवाद।